अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आप रोज़ाना एक लोक कहावत और उस लोक कहावत की जो बुनियादी लोक कहानी होती है वो रोज़ाना मैं आपके सामने एक बयान करता हूँ। तो आज की जो लोक कहावत है, लोक कहावत, वो है नाई का जामा काहे पहना। नाई का जामा काहे पहना। ये कहावत बहुत कदीम कहावत है और ये किन मानों में इस्तेमाल होती है, कहाँ इस जुमले को इस्तेमाल किया जाता है, कहावत को इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब आप यूं समझें कि जब कोई इंसान जानबूझ के ऐसा काम करे कि जिस काम के करने से पहले उसे पता हो कि इस काम को करने के बाद मेरी इस काम की वजह से बेइज्जती होगी, तो लोग कहते हैं फिर तूने ऐसा काम किया ही क्यों था, कि जब तुम्हें पता था कि ये काम ठीक नहीं है और जब इसे करोगे तो बेइज्जती होगी, तब उस वक्त इस कहावत को बोला जाता है कि नाई का जामा काहे पहना। भी ऐसा काम किया ही क्यों जिसकी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो गई। अब इसकी लोक कहानी क्या है? कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो फिर आपको ये पूरा ये जो कहावत है वो आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं जनाब कि एक आदमी के ना बेटे की शादी थी। गरीब आदमी था। बेटे की शादी का जब दिन आ गया, बेटा दूल्हा बनने लगा ना, तो बेटे ने बाप से पहले फरमाइश की थी कि मुझे दूल्हा का जो स्पेशल लिबास होता है, सूट वगैरह कोई, वो मुझे लेके दें। बाप ने कहा बेटा इतने पैसे नहीं है, तो जो लिबास तुमने सिलाया हुआ है बस उसी को पहन के तुम दूल्हा बन के चलो। जब उसने देखा भी बाप मेरी इस फरमाइश को पूरा करने में नाकाम है, तो बेटे ने अगली फरमाइश कर दी। उसने कहा जो हमारा नाई नहीं, हमारा हमसाया है नाई, उसके पास ना एक लिबास है और वो लिबास शादियों पे किराए पे देता है दूल्हा को पहनने के लिए। तो अगर आप थोड़े से पैसे किराए के दे, भी नया तो हम नहीं ले सकते, तो हम वही किराए पे लेके पहन लेते। बाप को ये तजवीज़ अच्छी लगी और बाप ने वो किराया बेटे को दिया। वो जाके नाई से वो पाजामा, वो कपड़ा, वो सूट लाया तो उसने पहन लिया। अब किस्मत की बात, जब बारात रवाना हुई, चूंकि वो हमसाया था नाई जो है, तो वो भी बारात के साथ मदऊ था, वो भी बारात के साथ जा रहा है। दुल्हन वाले घर पहुंच गए। जब दुल्हन के घर बारात पहुंच गई ना, तो अब देखा वो जो था ना नाई, वो जल्दी जल्दी गया और जाके ना दूल्हे लड़के से कहता है बेटा लिबास ऊपर करके रखना, मट्टी ना लग जाए, मैला ना हो जाए। सारे बैठ गए। दूल्हे ने भी कहा चाचा क्या करते हो, मैं हिफाजत करूंगा। अब नाई को फिर सुकून आया, भाग के गया, देखना बेटा इधर उधर चारपाई में फंसा के कहीं इसे फाड़ ना लेना। बार बार यानी कि वो नाई ना जाके दूल्हे को टोकता, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लिबास को ऊपर कर लो, हिफाजत कर लो, मैला ना हो जाए, मट्टी ना लग जाए, फट ना जाए। जब देखे ना लोग जो देख रहे थे, तो देखने वाले भी जनाब बड़ी जालिम निगाह रखते हैं, तो लोग ताड़ गए, हकीकत को समझ गए। किसी ने पूछ लिया भी नाई से भी तुम ऐसा बार बार क्यों कह रहे हो, दूल्हे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो नाई कहता है नहीं नहीं भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये लिबास मेरा है, मैं तो ये कह रहा हूं भी इसे संभाल के बैठो। तो जब उसने ये जुमला बोला कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये लिबास मेरा है, तो सारे लोग ऊंची ऊंची आवाज में ना जो है हंसने लग गए। अब जनाब इस बेटे की, दूल्हे की भी बेइज्जती हुई, उसके बाप की भी बेइज्जती हुई और उसी जनाब हालत में निकाह हुआ, रुखसती हुई। दुल्हन लेके जब घर पहुंचे तो अभी तक वो बेइज्जती जो है ना अभी तक ज़हनों में ताज़ा थी। घर पहुंचते ही बाप ने अपने बेटे को गालियां निकाली और गालियां निकालने के बाद कहता है ओए उल्लू के पट्टे, नाई का जामा काहे पहना। भी तुमने ऐसा काम क्यों किया जब हमारी जुर्रत और औकात और ताकत ही नहीं थी नया लिबास लेने की, तो तुमने नाई का लिबास किस लिए पहना कि अब उस लिबास की वजह से तेरी भी बेइज्जती खराब हुई और मेहमानों के सामने मेरी भी बेइज्जती खराब हुई। तब से ये जो कहावत है जुबान ज़द-ए-आम हो गई कि जब भी कोई आदमी जानबूझ के किसी मुसीबत को अपने गले पर डालता, बेइज्जती कराता, तो लोग कहते भी नाई का जामा काहे पहना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये कहावत और उसकी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।